हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन विद एग्जांपल कवर करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हमारी इस एक्सरसाइज का स्टूडेंट्स टॉपिक है अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमने 3.1 में सीखा कि भाई लीनियर इक्वेशन क्या होती है और वहां पे सीखा कि भाई इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं ग्राफ के थ्रू। किसके थ्रू स्टूडेंट्स? ग्राफ के थ्रू। यहाँ पे हमें अलजेब्रिक मेथड से निकालना है इनके सॉल्यूशन। अलजेब्रिक मेथड मींस नॉर्मल इक्वेशंस को हमें सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। सो स्टूडेंट्स, अब भाई हमारी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं, उनके नाम है। फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। Second is elimination method. And third is cross multiplication method. जिसमें से 3.2 एक्सरसाइज में हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट सब्स्टिट्यूशन मेथड और 3.3 एक्सरसाइज में पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड। और जो आपकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है स्टूडेंट्स, ये आपका हो चुका है सिलेबस से डिलीट। ये वाला मेथड आपका क्या हो गया स्टूडेंट्स? सिलेबस से डिलीट। तो इसका मतलब हमें ये मेथड नहीं पढ़ना, बस हमें पढ़ना है सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। तो इस एक्सरसाइज में पढ़ना है हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अब नेक्स्ट स्लाइड से देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के बेस पे इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। एग्जाम्पल 4, मतलब एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड से इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, जो हमारी इक्वेशंस हैं उसको एक इक्वेशन मानना है फर्स्ट इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन को मान लेना है सेकेंड इक्वेशन। देन आपको कोई सी भी एक इक्वेशन निकाल के उसको सब्स्टिट्यूट करना है किसी एक वेरिएबल के इक्वल में। लाइक चाहे उसको x के इक्वल में कर दो, लाइक चाहे उसको y के इक्वल में कर दो। जैसे मैं ये कहना चाहता हूं, आपके पास यहाँ पे दो इक्वेशन, चाहे फर्स्ट है और एक सेकेंड है। मान लो आपने फर्स्ट इक्वेशन ली 7x माइनस 15y इक्वल टू 2। अब इस इक्वेशन को चाहे x के या चाहे y के किसी के भी इक्वल में लिख लो। तो मान लो हम x के इक्वल में लिखते हैं तो क्या होगा स्टूडेंट्स? माइनस का 15y इधर आके क्या हो जाएगा? राइट हैंड साइड आके प्लस का 15y और 7 मल्टीप्लाई में x के साथ, तो भाई इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो यहां से x की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स? 2 प्लस 15y अपॉन 7। अभी हमने जो सब्स्टिट्यूट करा है, जो x की वैल्यू निकाली है, कौन सी इक्वेशन से निकाली है? फर्स्ट इक्वेशन से निकाली है। आप चाहो तो सेकंड इक्वेशन से भी निकाल सकते हो, बल्कि इसमें सेकंड इक्वेशन से निकालते थोड़ा इजी रहता। क्यों? देखो प्लस का 2y इधर आके क्या हो जाता? माइनस 2y, तो डायरेक्टली x की वैल्यू आ जाती और हमें डिवाइड में लेके आना नहीं पड़ता इसको, है कि नहीं? तो वो ज्यादा इजी रहता। लेकिन मैं भी आपको थोड़ा अच्छे से समझाने के लिए, मतलब और आपके ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे कि भाई मल्टीप्लाई में भी होंगे, तो इसलिए मैंने अभी आपको यहाँ पे कौन सी इक्वेशन ली? फर्स्ट इक्वेशन ली। तो अब आपकी मर्जी हो गया फर्स्ट लो या सेकंड लो, उससे कोई इश्यू नहीं है। अभी फिलहाल हमने यहाँ पे कौन सी सब्स्टिट्यूट करी है इक्वेशन? फर्स्ट इक्वेशन। तो भाई वहां से x की वैल्यू आई हमारी ये, इसको मान लो थर्ड इक्वेशन। देन इसके बाद आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? पुट करना है x की वैल्यू जो ये आई है 2 प्लस 15y अपॉन 7 इन इक्वेशन सेकेंड में। अच्छा, अगर आपने फर्स्ट को सब्स्टिट्यूट करा है तो भाई सेकंड में पुट करना, अगर आपने सेकंड को सब्स्टिट्यूट करा है तो स्टूडेंट्स फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना। अभी हमने फिलहाल कौन सी इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करा है? फर्स्ट इक्वेशन। तो इसका मतलब x की जो वैल्यू कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे? सेकंड इक्वेशन में, जो है x प्लस 2y इक्वल टू 3। तो भाई x की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। x की वैल्यू है 2 प्लस 15y अपॉन 7 प्लस में 2y इक्वल टू 3। अब देखो, अब इसको करते हैं सिंप्लीफाई। भाई इस 2y के नीचे कुछ नहीं है तो 1। फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस है ना, फ्रैक्शन के क्वेश्चन कैसे करते हैं? एलसीएम लेके। भाई 7 और 1 का एलसीएम आया 7, 7 की टेल में 7 1 बार में, अब 1 को 2 से करा 2 और 1 को 15 से करा 15y, प्लस में 1 की टेल में 7 7 बार में, 7 को 2 से करा 14y इक्वल टू 3। अब देखो पूरे के नीचे डिनोमिनेटर में एक नंबर आ गया ना, तो अब इसके बाद यहाँ 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे क्योंकि यहाँ पे प्लस में नंबर था,
तो अभी हमने क्या करा, एलसीएम लेके प्रॉपर एक पूरे को एक नंबर बना लिया, देन उसके बाद हम कर सकते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, 1 को इस पूरे नंबर से, 7 को इस पूरे नंबर से। तो भाई 1 को इस पूरे से करेंगे तो क्या आएगा, 2 प्लस 15y प्लस 14y, और 7 को 3 से करा तो 21। अब देखो जो हमारी पूरी इक्वेशन है y की टर्म में कन्वर्ट हो गई, और सिंगल वेरिएबल इक्वेशन हमें सॉल्व करना आता है, जो हम 8th 9th में सीख चुके हैं, है कि नहीं। कैसे करते हैं सिंगल वेरिएबल इक्वेशन सॉल्व, भाई एक तरफ वेरिएबल कर लो और एक तरफ कांस्टेंट नंबर कर दो, तो उस तरह से सॉल्व हो जाती है। तो भाई देखो y और y वेरिएबल एक तरफ इधर के इधर ही रहने दो, 2 है ना, 2 को राइट हैंड साइड ले जाते हैं, तो 15y प्लस 40y ये हो गया 29y, और प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2, 29y, 21 में से 2 गया 19, और y की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स कितनी, y के साथ 29 मल्टीप्लाई में ना, तो भाई राइट हैंड साइड आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो भाई y की वैल्यू आ गई 19/29। अब देखो हमारी इतना करने के बाद आपको y की वैल्यू निकल गई। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, इस y की वैल्यू को, जो आपकी वैल्यू आई है, पुट करते हैं कोई सी भी इक्वेशन में जो आपका मन करे, चाहे फर्स्ट में, चाहे सेकंड में, चाहे थर्ड में। बस यहां देखना पड़ता है जब हमारी थर्ड इक्वेशन बनती है, जो x की वैल्यू होती है वो किस में पुट करनी है। अगर फर्स्ट को सब्स्टिट्यूट करा तो सेकंड में, सेकंड को सब्स्टिट्यूट कराए तो फर्स्ट में। लेकिन जब y की वैल्यू निकल आती है तो उसकी वैल्यू को कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर दो। तो यहां हम कर देते हैं भाई y की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में, क्योंकि वो थोड़ी इजी इक्वेशन है। इक्वेशन है हमारी सेकंड, x प्लस 2y इक्वल टू 3, तो x प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू है भाई 19/29 इक्वल टू 3, तो x प्लस 2 को 19 से करा 38, 2 अपॉन में 29 इक्वल टू 3। बच्चे क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि भाई 2 को 19 से मल्टीप्लाई करते तो करते ही हैं, लेकिन 2 को 99 से भी करते हैं। लेकिन बेटा ऐसी गलती मत करना, सिर्फ 2 जो होगा किससे मल्टीप्लाई होगा, 19 से ही होगा, बिकॉज 2 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1। तो जब मल्टीप्लाई होते हैं ना फ्रैक्शंस, वो सीधा आमने सामने मल्टीप्लाई होते हैं। तो 2 को 19 से करा 38 और 1 को 29 से करा 29। अब देखो ये नंबर है कांस्टेंट नंबर, उसको ले जाते हैं राइट हैंड साइड, तो x इक्वल टू 3 माइनस में 38/29। अब 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1। फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस को करते हैं एलसीएम लेके सॉल्व, तो भाई एलसीएम आया 29, 1 की टेल में 29 3 बार में। अब 3 को मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स किससे, 29 से, 27 2 3 2 6, ये 87 आ गया। माइनस में 29 की टेबल में 29 1 बार में, और ये 1 को 38 से करा 38, 87 में से 38 माइनस करते हैं, तो भाई 7 में से 8 जाएगा नहीं, 1 कैरी लेना पड़ेगा, 17 में से 8 गया 9, 1 कैरी लिया तो बचा 7, 7 में से 3 गया 4, और नीचे बचा 29। तो मींस x की वैल्यू आ गई 49/29 और y की वैल्यू आ गई 19/29, और इस तरह से हो गई इस इक्वेशन के सॉल्यूशन। अब और एग्जांपल्स देखते हैं स्टूडेंट्स, और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा फिर। एग्जांपल 5, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन आफ्ताब टेल हिज डॉटर। अच्छा, यहाँ पे आ गया स्टूडेंट्स हमारी वर्डिंग प्रॉब्लम। अब पहले हमें क्या करना है, इक्वेशन बनानी है, देन उसको बाद सॉल्व करना है हमें उस इक्वेशन को। तो क्वेश्चन कह रहे हैं आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you are then। आफ्ताब कह रहा है अपने डॉटर से कि 7 साल पहले, आफ्ताब क्या कह रहा है अपनी डॉटर से कि 7 साल पहले मैं तुम्हारी एज का 7 टाइम्स था, मैं तुम्हारी एज का क्या था 7 टाइम्स था, और 3 years from now 3 साल बाद मैं तुम्हारी एज का 3 टाइम्स हो जाऊंगा। कितना हो जाऊंगा 3 टाइम्स। तो अब इसको भाई हमें क्या करना है, इक्वेशन बनानी है, देन इसको सॉल्व करना है। अब देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो भी वर्डिंग प्रॉब्लम्स होती है उसमें सबसे पहले जो दो चीज हमें फाइंड करनी होती है ना, उसको एक्स और वाई लेट करते हैं। यहाँ पे हमें आफ्ताब की एज और डॉटर की एज निकालनी है उसके, तो भाई लेट करते हैं आफ्ताब एजेस। आफ्ताब एज कितनी है स्टूडेंट्स एक्स, और उसके डॉटर की एज कितनी है वाई। इतना लेट कर लिया हमने। अब देखो, अब ये जो बात हो रही है 7 साल पहले की बात हो रही है, तो 7 year एगो चलते हैं भाई, 7 year एगो। 7 साल पहले आफ्ताब की एज कितनी होगी स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली बात है, अब अगर अभी x है तो 7 साल पहले कितनी होगी, 7 माइनस कर दो अभी की एज में से। इसी तरह से उसके डॉटर की एज अभी कितनी है y, तो 7 साल पहले कितनी होगी y -7। अब देखो 7 साल पहले पहुंच गए,
अब उसके बाद उसके फादर क्या कह रहे थे कि भाई आफ्ताब क्या कह रहा था कि वो उसकी एज का, अपनी डॉटर से कह रहा था वो उसकी एज का 7 टाइम्स था। कितना था? 7 टाइम्स। कौन? आफ्ताब। अब देखो हमें इक्वेशंस बनानी है तो भाई इक्वेट करना है, x माइनस 7 को y माइनस 7 से इक्वेट करना है, मतलब इक्वल में करना है। तो अब ये देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, भावनाओं को समझो क्वेश्चन की, कि भाई आफ्ताब कह रहा है कि मैं अपनी डॉटर से कितना था? 7 टाइम्स था। तो अगर मैं उसकी डॉटर की एज को 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, 7 साल पहले जो एज थी x माइनस 7 वाई माइनस 7, उन दोनों की एज इक्वल कब होगी? जब मैं उसकी डॉटर को एज को किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 7 से। तो 7 से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा? वो अपनी फादर की एज के बराबर हो जाएगी। जो उसके फादर की एज थी और उसके जो डॉटर की एज है, डॉटर की एज को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया स्टूडेंट्स? दोनों की एज इक्वल। बस अब बन गई हमारी इक्वेशन। बस इसको क्या करना है? थोड़ा सा सिंप्लीफाई। x माइनस 7 इक्वल टू 7, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 7y माइनस 49। ये क्या हो गया? x प्लस का 7y इधर आके माइनस का 7y, और यहां बचा माइनस 7 और माइनस का 49, लेफ्ट हैंड साइड आके प्लस का 49। तो भाई इक्वेशन हुई x माइनस 7y माइनस प्लस माइनस 49 में से 7 गया 42 इक्वल टू 0। तो ये हो गई स्टूडेंट्स आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब इसी तरह से सेकंड इक्वेशन पे चलते हैं। आप सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कह रहा है 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद जाना पड़ेगा। तो चलते हैं भाई 3 ईयर फ्रॉम नाउ। अब 3 साल बाद पहुंच गए तो भाई आफ्ताब की जो एज है वो क्या हो जाएगी? x प्लस 3, और उसके डॉटर की एज कितनी हो जाएगी? y प्लस 3। अब 3 साल बाद आफ्ताब क्या कह रहा है अपनी डॉटर से कि मैं तुम्हारी एज का कितना हो जाऊंगा? 3 टाइम्स हो जाऊंगा। तो इसका मतलब ये हुआ 3 साल बाद जो एज होगी उसको अगर हम उसके डॉटर की एज को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों की एज क्या आ जाएगी? बराबर। और इसी बेस पे क्या बन गई हमारी इक्वेशन। अब इसको क्या कर देते हैं? सिंप्लीफाई। 3 को y से करा 3y प्लस 3 को 3 से करा 9। अब इनको इधर उठा के ले आते हैं। x माइनस प्लस का 3y इधर आके माइनस का 3y बचा यहाँ पे 3 प्लस का 9 इधर आया तो माइनस का 9 इक्वल टू 0। तो x माइनस 3y, 3 में से 9 गया माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो ये हो गई स्टूडेंट्स आपके सेकंड इक्वेशन। अब हमारी बन गई इक्वेशंस। अब इनको करना है हमें सॉल्व, वो भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो करते हैं भाई इसको सॉल्व। इसको आप नोट कर लीजिए क्योंकि इसको हम करने वाले हैं अब रब। अब स्टूडेंट्स इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इसको मानते हैं भाई फर्स्ट इक्वेशन, इसको मानते हैं सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन को करते हैं भाई सब्स्टिट्यूट, x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0 है ना। अब इसको x के इक्वल में ले आते हैं भाई। तो क्या हो जाएगा? माइनस का 7y इधर आके प्लस का 7y प्लस का 42 इधर आके माइनस का 42। इसको मान लेंगे हम थर्ड इक्वेशन। देन पुट करेंगे x इक्वल टू 7y माइनस 42 इन इक्वेशन। हमने फर्स्ट को सब्स्टिट्यूट करा है ना, तो सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। अब सेकंड इक्वेशन में जहां x है वहां पे 7y माइनस 42 लिख दो। तो इक्वेशन x है तो यहां लिखेंगे 7y माइनस 42, उसके बाद माइनस का 3y, देन माइनस का 6 इक्वल टू 0। 7y में से 3y गया 4y, माइनस का 42 माइनस का 6 तो माइनस का 48 इक्वल टू 0। 4y माइनस का 48 भाई राइट हैंड साइड आएगा तो प्लस का 48, 4 मल्टीप्लाई में y के साथ तो इधर आके क्या हो गया? डिवाइड। तो कैंसिल होके भाई कितना है ये? 12। तो y की वैल्यू आ गई कितनी? 12। अब y की वैल्यू पुट कर देंगे कोई सी भी इक्वेशन में, वहां से निकल आएगी हमारी x की वैल्यू। तो पुट y इक्वल टू 12 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी है हमारी? नहीं पता, वही तो निकालनी है। 7 इंटू वाई की वैल्यू 12 है प्लस 42 इक्वल टू 0। x माइनस 7 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 टू 14 का 1 और ये 884 प्लस 42 इक्वल टू 0। माइनस प्लस माइनस 84 में से भाई हमारे 42 गए तो बचा 2 और ये 4 मीन्स 42, और माइनस का 42 भाई राइट हैंड साइड आके क्या हो गया? प्लस का 42 मीन्स x की वैल्यू हमारी 42 आई, y की वैल्यू 12 आई।
और x माना था हमने आफ्ताब की एज को, तो आफ्ताब की एज क्या है स्टूडेंट्स अभी प्रेजेंट 42, और उसके डॉटर की एज क्या है 12। तो ये हो गए इसके आंसर्स। अब देखते हैं एग्जांपल 6। इन अ शॉप द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर्स, 2 पेंसिल और 3 इरेजर की कॉस्ट है 9 रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर की कॉस्ट है 18 रुपीज। हमें फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर। तो जैसे मैंने आपको बताया था, जब भी आपको इक्वेशन बनाने के लिए बोले तो सबसे पहले क्या करो भाई, लेट करो, जो हमें फाइंड करना है उसको, एक को x और एक को y। तो भाई कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल is x and cost of 1 eraser is y। इक्वेशन बनेगी स्टूडेंट्स, अब देखो क्या, 2 पेंसिल्स थी, एक पेंसिल की कॉस्ट है x, तो 2 पेंसिल कितनी आएंगी भाई 2x की। 3 इरेजर, एक इरेजर आती है y रुपीज की, तो 3 इरेजर कितनी आएंगी 3y रुपीज की, और दोनों को मिला के कॉस्ट कितनी थी 9 रुपीज। समझ में आया? तो एक बार और समझने की कोशिश करो। मैं ये कह रहा हूं कि भाई कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितनी है x रुपीज, एक पेंसिल x रुपीज की आती है, तो 2 पेंसिल कितनी की आएंगी 2x की। एक इरेजर y रुपीज की आती है, तो 3 इरेजर कितनी की आएंगी 3y रुपीज की। और दोनों को अगर हम कॉस्ट को प्लस करते हैं तो टोटल कॉस्ट कितनी थी 9 रुपीज, तो इसलिए प्लस और इक्वल टू में 9। तो ये बन गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन, 4 पेंसिल है, एक पेंसिल की कॉस्ट x है तो ये 4x, और 6 इरेजर है तो भाई ये हो गया 6y, और कॉस्ट कितनी है 18। तो ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब कर देते हैं दोनों को सॉल्व। तो भाई पहली इक्वेशन को करते हैं हम सब्स्टिट्यूट, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, 2x इक्वल टू प्लस का 3y इधर आके माइनस का 3y, और x के साथ क्या है 2 मल्टीप्लाई में, तो भाई इधर आके हो जाएगा राइट हैंड साइड आके डिवाइड। ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। अब पुट कर देंगे x इक्वल टू 9 माइनस 3y बाई 2 इन इक्वेशन, हमने फर्स्ट को सब्स्टिट्यूट करा है ना, तो सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। हमारी सेकंड इक्वेशन है 4x प्लस 6y इक्वल टू 18। अब यहाँ पे x की जगह हम क्या पुट कर देते हैं 9 माइनस 3y बाई 2, 4 इंटू में 9 माइनस 3y बाई 2 प्लस में 6y इक्वल टू 18। अब देखो स्टूडेंट्स 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा भाई 2 बार में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर नंबर्स कट जाते हैं जब वो मल्टीप्लाई में होते हैं। अब इसको ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो 2 9 18 माइनस में 2 3 6 प्लस का 6y इक्वल टू 18। 6y से 6y कैंसिल हो रहा है स्टूडेंट्स, तो भाई 18 आ रहा है 18 के इक्वल। ये तो गड़बड़ हो गई है कि नहीं, क्या हो गई भाई गड़बड़। तो ऐसा इसलिए हो रहा है स्टूडेंट्स बिकॉज इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। कितने सॉल्यूशंस हैं इनफाइनाइट। अब देखो कोई एक सॉल्यूशन हो तो उसका आंसर निकले भी, लेकिन इसके कितने सॉल्यूशंस हैं इनफाइनाइट। अब मुझे कैसे पता चला कि भाई इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, तो देखो हमने भाई कंडीशन पढ़ी थी कि एक तो इंटरसेक्टिंग होता है जिसके 1 सॉल्यूशंस होते हैं, और एक कोइंसिडेंट होता है जिसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, और एक होता है स्टूडेंट्स पैरेलल लाइन जिसके नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं होता। अब हमें पता कैसे चला कि स्टूडेंट्स के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन भी तो हो सकते हैं। देखो इनफाइनाइट जब भी होंगे ना तो ये इक्वेशंस ट्रू होंगी, इक्वेशंस क्या होंगी ट्रू, पुट करने पे क्या आएगा इक्वल में, ये दोनों 18 18 के इक्वल आ गए ना, तो इसका मतलब ट्रू इक्वेशन है और इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। दूसरा तरीका क्या है, देखो a1 बाई a2 2 बाई 4 मतलब कैंसिल होके 1 बाई 2, b1 बाई b2 3 बाई 6 मतलब कैंसिल होके 1 बाई 2, फिर ये 9 बाई 18 9 के में कैंसिल आउट होके 1 बाई 2, सारे 1 बाई 2 आ रहे हैं और सब इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब वो किसकी कंडीशन होती है इनफाइनाइट की कंडीशंस होती है। इसीलिए इसके कितने सॉल्यूशंस हैं स्टूडेंट्स इनफाइनाइट, पर्टिकुलरली कोई हम सिंगल इसका आंसर नहीं निकाल सकते हैं बस। अब देखते हैं स्टूडेंट्स अपना नेक्स्ट एग्जांपल, और वो भी लास्ट है हमारा इस एक्सरसाइज का, एग्जांपल 7। 2 रेल्स आर रिप्रेजेंट बाय द इक्वेशंस, 2 रेल हैं भाई, उसको इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया गया, एक ये और एक ये। बताने कि ये दोनों की दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगी या नहीं करेंगी, कुछ इस तरह से। मान लो एक ट्रेन ये आ रही है, एक ट्रेन ये जा रही है, एक दूसरे को इस तरह से क्रॉस करेगी हाँ या ना। तो भाई करेगी नहीं करेगी, देखो उसके लिए एक हमारा टॉपिक है क्या, जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था कि देखो
क्रॉस करेगी तो उसका मतलब इंटरसेक्टिंग है। क्या है? इंटरसेक्टिंग। और इंटरसेक्टिंग की कंडीशन क्या होती है स्टूडेंट्स? a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो मतलब इंटरसेक्ट करेगी, मतलब क्रॉस करेगी ईच अदर, नहीं करी तो नहीं करेगी। तो भाई इक्वेशन है हमारी x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। a1 है स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा 1, b1 है भाई हमारा 2, c1 है भाई हमारा -4, a2 है हमारा 2, b2 है हमारा 4 और c2 है हमारा माइनस का 12। तो a1 बाई a2 कितना आया? 1/2। v1 बाई v2 कितना आया भाई? 2/4। और ये कैंसल आउट हो रहे हैं 2 के टेल में, तो कर देते हैं। जो आया 1/2। c1 बाई c2 कितना आया? माइनस का 4 बाय माइनस 12। माइनस है माइनस कैंसिल, 4 के टेल में 1 बार में और ये 3 बार में। तो a1 बाई a2 इक्वल आ रहा है b1 बाई b2 के, और नॉट इक्वल आ रहा है c1 बाई c2 के। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स ये भाई एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी, क्योंकि क्रॉस करेगी उसके लिए इंटरसेक्टिंग होना चाहिए था, और उसकी कंडीशन थी ये। और ये जो कंडीशन जो आई है ये होती है स्टूडेंट्स पैरेलल की। इसकी कंडीशन होती है पैरेलल की। और पैरेलल लाइन कैसी होती है? जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करती है। तो इसका मतलब हमें क्या समझ आया कि भाई ये दोनों ट्रेन क्या है, दोनों रेल्स क्या है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो क्या लिखेंगे हम? सो स्टूडेंट्स अब क्या लिख देंगे यहां पे हम? दिस टू रेल्स आर नॉट क्रॉस ईच अदर बिकॉज do not have a common solution, do not have a common solution। सो स्टूडेंट्स ये हो गया भाई हमारा 3.2 का इंट्रोडक्शन। अब करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। अब मिलते हैं स्टूडेंट्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में।